बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आमीन सुम्मा आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आयत करने जा रहे हैं वो है सूरह नमल की आयत नंबर 89 और 90। पारा नंबर 20 में है ये सूरह नमल, आयत नंबर 89 और 90। आयत को देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फज़ाइन यौमइज़िन व मिन जाअ बिस्सय्यिआति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नारि हल तुजज़ौना इल्ला मा अंतुम तअमलून मा कुंतुम तअमलून। तो आयत का पहला पार्ट देखते हैं। क्या इसका तर्जुमा है कि जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए इससे बेहतर बदला है और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और दूसरी आयत नंबर 90, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे और तुम बदला नहीं दिए जाओगे मगर उसी का जो तुम किया करते थे। तो क्या है कि इंसान, क्या कहा जा रहा है कि जो शख्स नेकी लेकर आएगा और जो शख्स बुराई लेकर आएगा, दोनों आयतों में ये कहा जा रहा है कि वमा मन जाअ बिल हसनाती, और अगली आयत में क्या कहा जा रहा है, वमन जाअ बिस्सय्याती। हसना जो है वो नेकी को और सय्या जो है वो बुराई को कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इंसान दुनिया में जब से वो होश संभालता है तो फिर जितने भी उसके अच्छे और बुरे आमाल हैं वो अल्लाह ताला के पास रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती हैं। मौत तक उसका जो सारे आमाल हैं वो लिख लिए जाते हैं ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके उन आमाल के मुताबिक उसको जज़ा और सजा दे। और क्या है कि जो नेक अमल करेंगे अल्लाह उन्हें कई गुना अजर देगा और वो क़यामत की जो दिन की जो हौलनाकियां हैं उनसे क्या होगा, अमन में होंगे, बेखौफ होंगे। और जो बुराई करेगा तो उसे उसकी बुराई की सजा जरूर मिलेगी और वो जहन्नम में औंधे मुंह गिराए जाएंगे, यानी जलील करके गिराए जाएंगे। तो लिहाजा क्या है कि अक्लमंद शख्स वही है जिसका ज़मीर जिंदा हो और वो क्या करे कि उसके अंदर नेकी को और बदी को पहचान का एहसास जिंदा हो और वो अपने हर मामले में दुरुस्त राह इख्तियार करे और क्या करे, बुरी रविश को इख्तियार करने से बचा रहे ताकि क़यामत के दिन के जो बुरे इंजाम है उस इंजाम से वो बच सके। तो क्या कहा जा रहा है आयत में, आयत क्या है, आयत का पहला हिस्सा देखिए, मन जाअ बिल हसनती, जो कोई नेकी लेकर आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेकी है क्या। नेकी, सबसे बड़ी नेकी है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ईमान ले आना, ये सबसे बड़ी नेकी है। और फिर ईमान लाने के बाद अमले सालेह करना। क्यों? क्योंकि जो नेकी है उसकी 3 शरायत है। नेकी अपनी कबूलियत के दर्जे को उसी वक्त पहुंच सकती है जब वो इन 3 शरायत पर पूरी उतरती है। पहली क्या शर्त है कि ईमान की शर्त, यानी अगर एक शख्स है वो बेशक नेक ईमान नहीं है उसके अंदर, वो काफिर है, ईसाई है, मुशरिक है, ठीक है, वो बेशक नेक अमल करता है और हम देखते हैं कि उनके अंदर ज्यादा जो है वो ये जज्बा होता है, वो चैरिटी के काम बहुत ज्यादा करते हैं,
कोई बंदा है वो ईमान से खाली है, वो किसी तरीके से भी मखलूक की मदद कर रहा है, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, बीमारों की इयादत करता है, किसी किस्म का भी जो है वो काम करता है, तो उसकी नेकी उसको आखिरत में फायदा नहीं देगी। हाँ, दुनिया में उसको जरूर एप्रिसिएशन मिल सकती है, तारीफ मिल सकती है, और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है कि हम इनको इसका बदला दुनिया में ही दे देते हैं, यानी दुनिया में वो फिर अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं, दुनिया में वो बेहतर जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन आखिरत में उनके लिए कोई भी हिस्सा नहीं है। ऐसी नेकी जो है वो आखिरत के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। फिर दूसरी जो शर्त है वो है इखलास, यानी क्या है कि नेकी जो है वो खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए ही की जाएगी, और उसमें रयाकारी और शोहरत नहीं होगी। अगर रयाकारी की गर्ज है, शोहरत की हवस है, तो फिर ऐसे अमाल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कबूल नहीं होते। फिर तीसरी जो शर्त वो ये है कि सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, यानी शरीयत के मुताबिक, जैसे काम हमारी शरीयत ने हमें करने के लिए कहे हैं उसके मुताबिक अगर काम है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई काम है वो शरीयत के खिलाफ है, यानी जैसे फर्ज करें कि हराम तरीके से माल कमाया गया है, ठीक है, सूद हराम है, हराम तरीके से माल कमाया गया है, और उसमें से अगर सदकात और खैरात दिए जा रहे हैं तो ऐसी नेकी काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। और शरीयत में जैसे इसमें बिदात भी हो सकती हैं कि उनको हम नेकी समझ के ही कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका दीन में कोई मुकाम ही नहीं है, दीन में वो है ही नहीं, दीन में वो एडिशन है, तो फिर क्या होगा कि सिवाय थकावट के कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो नेकी भी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोग थके हारे आएंगे लेकिन उनसे वो अमल उनके कबूल नहीं होंगे। और देखें कि इस तरह के जो अमाल होते हैं उनमें ज्यादा थकावट ज्यादा है, और जो है कबूलियत के दर्जे को वो नेकी नहीं पहुंच सकती। तो लिहाजा क्या है कि आयत क्या बताती है, मन जा अबिल हसनाती, जो शख्स नेकी लेकर आएगा, तो सबसे पहले तो हमें ये, तो फिर आगे अल्लाह ताला उसका इंजाम बता रहे हैं कि क्यामत वाले दिन वो क्या होगा, बेखौफ होगा, उसको किसी किस्म की घबराहट नहीं होगी। तो हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से अपने जहनों में ये क्लियर कर लेना है कि नेकी होती क्या है, क्या कि ईमान उसके लिए शर्त लाजमी है, ठीक है, ईमान, और फिर उसके बाद उसके अंदर इखलास, और फिर वो अमल साले, यानी वो सुन्नत के मुताबिक हो, ठीक है, गैर शरई फेल काबिल कबूल नहीं होंगे, और अगर नेक काम कर रहे हैं लेकिन ईमान नहीं है तो फिर भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा, और रियाकारी और शोहरत वाला भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। खालिस अगर हम अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करेंगे, कोई नेकी करेंगे, तो वही नेकी कबूलियत के दर्जे को पहुंच सकेगी। फिर देखिए आयत के अगले हिस्से में क्या कहा जा रहा है, फलहु खैरुम मिनहा, क्या है, तो उससे बेहतर बदला है, यानी जो वो नेकी करेगा ना, ठीक है, अपनी इस्तात के मुताबिक जितनी भी वो नेकी करेगा, अल्लाह के पास अल्लाह ताला कहते हैं उससे बेहतर बदला है मेरे पास। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को इस नेकी की वजह से ऐसा इज्जत और ऐसा मुकाम और ऐसा अजर और ऐसा सवाब देने वाला है जो उसकी नेकी के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी अगर एक इंसान छोटी सी नेकी भी खालिसतन कर लेता है अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह ताला जो है उसको अजर के लिहाज से बढ़ा देता है, यानी अल्लाह के यहाँ उसका जो है बेहतर बदला है, अल्लाह के यहाँ उसका बेहतर बदला है। और क्या, कौन सा बदला है, जन्नत जो है वो उसका बदला है। क्योंकि हम अक्सर कोई काम भी करते हैं तो अगर हम दुनिया का बदला चाह रहे हैं ना, हम दुनिया लोगों से अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, लोगों से रिवार्ड चाह रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया जो है वो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, यानी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मरे हुए एक मरा हुआ बंदर पड़ा हुआ था या बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था, तो सहाबा से कहा था कि कोई इसको खरीदना चाहता है, तो सहाबा ने क्या कहा था, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस दुनिया की मिसाल भी ऐसे ही है, जैसे आज तुम इस मरे हुए जो बकरी का बच्चा या बंदर का बच्चा था, रवायात में आता है, तो इसको कोई अहमियत नहीं दे रही हो और इसको लेना नहीं चाहती हो, तो ऐसी ही दुनिया की भी मिसाल है। और ये ऐसी दुनिया को ऐसे कौन समझता है, जो एक मोमिन होता है और जो आखिरत में अपने लिए रिवार्ड जो है ना वो चाहता है कि मुझे आखिरत का बदला मिले, मुझे जन्नत मिले। और ऐसी जन्नत अल्लाह ताला ने उसके लिए तैयार कर रखी है
कहते हैं कि जो ना किसी आंख ने कभी देखी और ना जिसके बारे में किसी कान ने सुना, हत्ता कि उसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और देखिए कहाँ हमारी हमारी कितनी एक इस्तिताअत है कि हम जो है वो हमारी जो नेकी है वो बहुत हकीर है, एक बिल्कुल एटम के बराबर है, लेकिन अजर अल्लाह ताला इतनी प्यारी जन्नत जो है वो अल्लाह ताला इसके बारे में के बदले में हमें देने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत कदरदान है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा कदरदान है। और देखिए अगर हम अपनी नेकियों की तरफ देखें क्या है, टाइम के एतबार से हम अपने अपने जो है ना देखें, टाइम पीरियड को देखें कि हम एक दिन को अगर हम देखें ना तो 24 घंटे हमारे पास होते हैं, और इस 24 घंटे के अंदर हमें बहुत से काम करने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी की अपनी जरूरियात भी हैं, हमने सोना है, हमने जागना है, हमने खाना है, हमने मेहनत करनी है इस खाने को हासिल करने के लिए। तो बहुत कम टाइम है जो हम अल्लाह ताला के जिक्र में लगाते हैं। और फिर अगर अपनी पूरी जिंदगी को देखें तो ज्यादा से ज्यादा जिंदगी 60 साल या 70 साल का टाइम पीरियड है, और जिसमें हम बहुत सा वक्त जो है वो दूसरे कामों में लगाते हैं, और बहुत कम वक्त हम इबादत के लिए सर्फ करते हैं या नेकी के कामों के लिए करते हैं, अपनी ज़ात के लिए ज्यादा जो है वो लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है कि वो हमारी एक नेकी भी, छोटी सी नेकी भी जो हमने की होती है, अल्लाह ताला उसको क्या कहते हैं कि मैं इसको हमारी एक नेकी को मैं 10 नेकियां लिख देता हूँ। यानी कम से कम जो नेकी का अजर है ना वो 10 गुना है। यानी ये नहीं एक नेकी नहीं लिखी जाती, बल्कि ये अल्लाह ताला का रूल है कि कम से कम जो अल्लाह ताला ने अजर लिख दिया वो एक नेकी का 10 नेकियां अजर लिख दिया, यानी 10 टाइम अल्लाह ताला हर नेकी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ये जो है अल्लाह ताला अपने फजल से जो है वो क्या करता है, हमारी नेकियों को अजर के लिहाज से बढ़ा देता है। क्योंकि जिस तरह होता है ना कि एक होता है बादशाह, बादशाह जो होता है वो अपनी शान के मुताबिक क्या होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं फला खैरुम मिनहा, क्या कि तो इसके लिए इससे बेहतर बदला है। तो जिस तरह एक बादशाह होता है ना वो अपनी शान के मुताबिक बदला देता है, वो रिवॉर्ड पैसे की सूरत में देता है या किसी इनाम की सूरत में देता है, और आला से आला इनाम जो है वो देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसकी शान एक आला शान है। तो अल्लाह ताला तो बादशाहों का भी बादशाह है। तो अल्लाह ताला के हुजूर जब भी इंसान कोई क्या करता है, कोई नेकी पेश करता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको कभी 10 गुना, कभी 70 गुना, कभी 700 गुना, और कभी बेहिसाब उसका अजर जो है वो इंसान को देते हैं। और ये अल्लाह ताला का इंसान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और हजरत अनस से देखें रवायत है, ये हमने पढ़ भी रखा है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौके पर मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौके पर मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया, तो अल्लाह ताला ने मेरी क्या की, मेरी तरफ वही की, और क्या वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था 5 नमाजें फर्ज हुई थी। और ये सारा हमें सिनेरियो याद है कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए थे, और पहले 50 नमाजें मिली थी, और आखिर में करते 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 5 नमाजें जो हैं वो फर्ज हो गई थी। तो अब क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि जो हैं 5 नमाजें फर्ज हैं, अजर में हर एक 10 हैं, और इस तरह ये 50 हो गई। यानी अल्लाह ताला कहती है नमाजें तो चलो कम हो गई हैं, 5 नमाजें फर्ज हो गई हैं, लेकिन अजर में हर नमाज जो है वो 10 गुना में इसका अजर बढ़ाऊंगा, और फिर क्या है कि ये इसी तरह 50 हो जाएंगे। जैसे एक दिन में हम 5 नमाजें पढ़ते हैं तो एक टाइम की नमाज जो है वो 10 गुना अजर को बढ़ा देती है, तो पूरे दिन की जो 5 नमाजें हैं वो 50 नमाजों के बराबर अजर को हासिल कर लेती हैं। तो गिनती तो कम हो गई, लेकिन अजर में अल्लाह ताला ने हमारे कमी नहीं की, और ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज वाली बताया कि जो एक नेकी का इरादा करेगा और अमल ना भी करेगा तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी। यानी अभी सिर्फ इरादा ही किया है, अभी सिर्फ सोचा ही है कि हाँ मैं ये काम करूंगी, मैं इसके साथ भलाई करूंगी, मैं इसके साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर कर लूंगी, मैं ये सदका दे दूंगी, मैं इसकी मदद करूंगी, कोई भी नेकी करने का इरादा ही अभी किया है और अभी अमल की तरफ कदम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इसकी नेकी लिख लो, एक नेकी लिख लो। और अगर अमल कर लिया उस बंदे ने तो फिर तो अल्लाह ताला
का जो है रिवार्ड है वो क्या है, 10 टाइम्स जो है वो 10 गुना जो है वो बढ़ लिख लिया जाता है, वो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला ने बताया कि अगर एक बुराई का इरादा इंसान करता है, ठीक है, दिल में सोचा है कि मैं बस अब इससे बात नहीं करूंगी, मैं इस ये वाला काम करूंगी, मैं उसको जवाब दूंगी, मैं जो है ना यहाँ पर झूठ बोल दूंगी, खुदा न खास्ता इस तरह की कोई भी इंसान जो है ना वो बुराई का इरादा करता है, तो फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि कुछ भी ना लिखो जब तक ये बंदा इस पर अमल नहीं कर लेता। और अगर तो फिर एक इंसान वो बुराई कर बैठता है तो वो बुराई एक ही लिखी जाती है। देखें दूसरी तरफ क्या है कि अगर एक नेकी पर अमल कर लिया है तो वो 10 लिखी जा रही हैं, लेकिन बुराई पर अगर अमल कर बैठा है तो वो एक ही लिखी जाएगी, वो 10 नहीं लिखी जाएंगी। तो ये अल्लाह ताला का बेहतर बदला है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और अल्लाह ताला का अपने इंसानों पर एक फजल है। आयत को फिर देखते हैं क्या है, मन जा बिल हसनता फलाहु खैरुम मिनहा, कि जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए इससे बेहतर बदला है। बेहतर बदला है, बाज सलफ सालिहीन ये कहते हैं कि नेकी के सवाब में ये भी शामिल है कि इसके बाद इंसान को एक और नेकी की तौफीक मिल जाती है। अगर इंसान कोई एक नेकी करता है ना तो इसकी कबूलियत की भी एक निशानी ये होती है कि उसको अगली नेकी की तौफीक मिल जाती है। और बुरे अमल की सजा ये है कि इसके बाद इंसान एक और बुराई की तरफ जो है वो चल पड़ता है। तो हिशाम बिन उर्वा जो हैं वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, क्या कहते हैं कि जब आप देखें कि एक शख्स नेक अमल कर रहा है तो जान लें कि इसके लिए अब आगे और भी नेक अमल हैं। यानी क्या है कि अगर एक इंसान को एक नेकी की तौफीक मिल जाती है ना तो बेहतर बदले का ये मतलब है कि अब इससे आगे इसके लिए और बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं, बहुत सी नेकियां ये करने वाला है, बहुत से मौके इसको मिलने वाले हैं। जैसे मिसाल से हम इसको समझते हैं, देखें कि एक इंसान है वो इल्म हासिल करता है, जैसे फर्ज करें एक बंदा उसने दीन का इल्म हासिल किया है, चलें दुनिया का भी इल्म को अगर देखें तो कोई डिग्री हासिल इंसान करता है तो अब बस वो डिग्री को रख नहीं देता, बल्कि फिर अब इस डिग्री इस इल्म की बुनियाद पर ही वो आगे देखिए अपना कैरियर बनाता है, अपना फ्यूचर बनाता है और कितनी वो जो है वो जिंदगी में कामयाब जिंदगी गुजार लेता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठी करता इल्म हासिल करने का, बल्कि उसके लिए फिर आगे नए नए रास्ते निकलते हैं। और दीन का इल्म हासिल करने वाला भी सिर्फ दीन के इल्म को बतौर इंफॉर्मेशन नहीं बस ले रहा होता, बल्कि अब आगे क्या है वो अपनी भी जिंदगी संवार रहा है, अपनी नस्लों की भी जिंदगी संवार रहा है और फिर अपने लिए सदका जारिया बना रहा होता है। तो जब एक इंसान एक कदम नेकी की तरफ उठाता है तो आगे बहुत सी नेकी की राहें उसके लिए खुल जाती हैं। तो ये भी इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जब जो शख्स नेकी के लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला है कि अल्लाह ताला उसने तो एक नेकी की थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है वो क्या कर दिया, इस चीज को बढ़ा दिया और उसको और मौके दिए और फिर वो सारी नेकियां और जो लोग इस पर अमल करेंगे उनकी नेकियां भी उसके हिस्से में लिखी जाती रहेंगी। तो क्या है कि फिर उसके बाद आयत के अगले हिस्से को हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं मन जा बिल हसनती फलाहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फजाइन फजाइन यौमा इज़िन आमिनून, कि क्या है कि फिर जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला है। तो फिर आगे अल्लाह ताला इंजाम उन लोगों का बता रहे हैं कि ऐसे लोग उस रोज, किस रोज, क्यामत के रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। देखिए हम सब है ना इस वक्त, हम लोग क्यामत से हमें बहुत डर लगता है। हम जो है ना जब उसका जिक्र पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाता है, हमारा दिल डूबने लगता है, हमें परेशानी होने लगती है। और उसकी होलनाकियां जब हम पढ़ते हैं हमें, क्योंकि जो लफ्ज है ना फजा आ, इससे का जो लफ्जी मतलब है ये है कि जब सूर फूंका जाएगा, वो वाला टाइम जो है कि जब सूर फूंका जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सूर है ना इसकी जो आवाज है बहुत ज्यादा ऊंची होगी, बहुत ज्यादा ऊंची होगी कि आसमान और जमीन जो है कि लोग जो है वो क्या करेंगे, घबरा उठेंगे, घबरा जाएंगे, घबरा उठेंगे। यानी देखें अगर इसका एक्सपीरियंस हम यूं भी ले सकते हैं कि अगर अचानक जो है ना वो कोई सायरन जोर से बजने लग पड़े और अचानक जो है वो जोरदार कोई चीख की हमें आवाज सुनाई दे तो हमें ये नहीं समझ लग रहा होता कि आखिर जो है वो हम क्या करें, बल्कि हमारे कदम ही नहीं उठ रहे होते,
ہمارے قدم ہی نہیں اٹھ رہے ہوتے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہمارے لاؤڈ اسپیکر نے اچانک جو ہے اس میں سے آواز اتنی زور کی جو ہے وہ نکلی کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھ میں پا رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہم اپنے قدم اٹھائیں. تو اس طرح کے زندگی میں کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ امیجن کر کے جو ہے وہ اس کو تصور میں لا کر اس کنڈیشن کو سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح جب ایک زوردار چیخو پکار کو ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے, ایک دم ہمارا دل جو ہے وہ ایسے دھڑکنے لگتا ہے اور اس میں گھبراہٹ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے, کپ کپی طاری, لرزہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اپنے بالکل ہوش و حواس سے عاری ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں لگتی کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کدھر قدم اٹھائیں, کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کوئی سمجھ نہیں ہمیں لگ رہی ہوتی. تو اسی طریقے سے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ زندہ جو لوگ ہوں گے ان پر تو گھبراہٹ طاری ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جو مردہ ہوں گے لوگ, جو قبروں میں دفن ہوں گے, وہ بھی اس کی آواز سے باہر جو ہے وہ نکل آئیں گے, وہ زندہ ہو جائیں گے اور باہر نکل آئیں گے. اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ خوف کے عالم میں اٹھیں گے, گھبرائے ہوئے اٹھے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس آیت میں کہ وہ امن کے عالم میں ہوں گے. یعنی وہ امن کے ساتھ کیوں ہوں گے, کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ امن کے ساتھ ہوں گے, کہ من جاء بالحسنات, کہ انہوں نے, ان کو پتا ہوا تھا کہ یہ وقت ایک آئے گا, لہٰذا انہوں نے اپنا, یعنی یہ مشکل ہمیں پیش آئے گی, یہ گھڑی ہمارے زندگی میں آنے والی ہے آگے چل کر, تو انہوں نے اپنا زاد راہ جو ہے وہ ساتھ لیا ہوا تھا, اپنی نیکیوں کا بیگ اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا, اپنا ہوم ورک وہ دنیا میں کمپلیٹ کر کے آئے تھے. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا, اس کو جب ٹیچر ہوم ورک دیتی ہے, کوئی سخت ٹیچر ہے, وہ ہوم ورک دیتی ہے اور وہ گھر سے جو ہے نا وہ کر لاتا ہے تو بڑا ہی وہ مطمئن ہوتا ہے اور کاپی کو وہ رات کو ہی بیگ میں ڈال لیتا ہے کہ کہیں میری کاپی گھر میں نہ رہ جائے, اور بڑی خوشی خوشی وہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ خوش ہوتا ہے, بلکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے اور ٹیچر جو ہے وہ کرے, ہم سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن ایک ایسا بچہ ہے جس نے گھر جا کر کاپی کھولی ہی نہیں اور کام کیا ہی نہیں, اور وہ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ جب چھپتا پھرے گا اور جب اسکول میں بھی انٹر ہوگا تو بوجھل دل کے ساتھ انٹر ہوگا, اور وہ یہ چاہے گا کہ وہ پیریڈ ہی نہ آئے, وہ ٹائم ہی نہ آئے جس وقت اس ٹیچر نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ اپنا کام نکال کے دکھاؤ. تو بالکل یہی جو ہے کنڈیشن ہوگی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, اپنی نیکیوں کو وہ بڑھاتے رہے ہوں گے پوری زندگی, اپنی نیکیوں کو کیا کرتے رہے ہوں گے, اپنے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا جو ایک بیگ تیار کیا ہوا تھا اس میں ان نیکیوں کو کیا کرتے رہے ہوں گے, ڈالتے رہے ہوں گے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتے رہے ہوں گے, کیونکہ 3 شرائط آپ کو پہلے پیچھے بتا دی گئی ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کیا ہوگا کہ جب اس دن وہ اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور وہ بڑے ہی سکون میں ہوں گے. کیا ہوگا, بڑے ہی سکون میں ہوں گے. اور سور پھونکے جانے کی وجہ سے جو گھبراہٹ طاری ہوگی, اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے. جیسے سورہ نمل میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جس دن سور پھونکا جائے گا, سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان میں اور زمین میں ہے گھبرا جائے گا, مگر جس سے اللہ بچا لے گھبراہٹ سے, اور وہ سب ذلیل ہو کر آئیں گے اپنے رب کے پاس. یعنی کوئی بھاگ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ سے, اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا کہ انہیں اور گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. اس اللہ کی کارگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا, یقیناً وہ اس چیز سے بے خوف باخبر ہے, وہ اس چیز سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے, اور بار بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرانے کا مقصد ہے کہ یہ وقت ایک ضرور آئے گا, اس چیز پر یقین رکھو کہ اس وقت سے تمہیں سامنا کرنا ہے, لہٰذا اپنی نیکیاں کر لو تاکہ اس دن تم جو ہے وہ بے خوف ہو جاؤ, تمہیں کوئی ڈر نہ ہو. اور بے خوف شخص کون سا ہوتا ہے, جو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتا ہے. ایک بچہ ہے نا, اس کو پہلے ہی خوف ہے کہ میں اگر کام نہ کر کے گیا تو ٹیچر نے مجھے سزا دینی ہے, تو وہ پہلے جو ڈر ہے بعد میں اس کو بے خوف کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر دنیا میں ہم خوف زدہ ہو کر زندگی گزاریں گے, اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے, ڈر کر زندگی گزاریں گے, تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں اللہ تعالی ہمیں بے خوف اٹھائے گا. تو سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی, اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے, یہ ہے تمہارا
وہ دن جس کا تم سے وعدہ دیے جاتے تھے اس کے بارے میں تم سنتے رہتے تھے. کیا سنتے رہتے تھے؟ ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ قیامت آنے والی ہے تو جو ہے، اور تم اس دن سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے. تو لہٰذا آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا. اور جو اہل جنت ہوں گے وہ اس دن کیا ہوں گے؟ امن میں ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا. تو کیا ہے یہ جو امن ہے یہ کس کو ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا. کیا ہے؟ جو شخص نیکی کا جو دنیا میں رہتے ہوئے نیکیوں کو میں لگا رہا ہوگا، نیکیوں کو جمع کرنے میں لگا رہا ہوگا، نیکیوں کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھنے والا ہوگا، نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاتا رہا ہوگا، نیکیوں کا حریص ہوگا. جبکہ اس کی طرف دوسری آیت کو دیکھیں، اس کا جو دوسرا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کا اپوزٹ بیان کیا ہے. کیا کہ ومن جاء بالسیئات، اور سیئات کے جو کوئی برائی لے کر آئے گا. اور برائی کیا ہے کہ سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑی برائی، اور بھی بہت سی برائیاں ہیں لیکن سب سے بڑی برائی جو ہے وہ جو لی جاتی ہے وہ ہے شرک ہے، اور رسولوں کو جھٹلانا ہے. کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی ہی بڑی سزا ہوگی. تو لہٰذا جو شخص اللہ کے پاس برائیوں کے ساتھ آئے گا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے شخص کا انجام آگے اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یعنی ذلیل کر کے، پکڑ کے منہ سے، بالوں سے پکڑ کے ایسے جو ہے نا اوندھے منہ جو ہے وہ گرائے جائیں گے. اور علماء کیا کہتے ہیں کہ اس کو غور سے سنیں، علماء کہتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس کے اکائیوں والے اعمال دہائیوں پر غالب آ جائیں. اور یہ اکائیوں والے اعمال کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں کیا سمجھا دیا کہ تم ایک برائی کرو گے تو ایک ہی تمہارا بدلہ میں لکھ رہا ہوں، لیکن ایک نیکی کر رہے ہو تو میں 10 لکھ رہا ہوں. 10 ڈبل ہو گیا ہے، 2.5 بن گیا ہے وہ، اور ادھر وہ اکائی ہی رہا ہے. دیکھیں اب کیا ہے، جب نامہ ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو 10 بنا دیا، ادھر ایک کو ایک ہی رہنے دیا، لیکن پھر بھی برائیوں کا جو انبار ہے وہ وہ تو 10 ٹائمز ہو رہی تھی، پھر بھی وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، برائیوں کا جو انبار ہے وہ بڑا لگا ہوا ہے، وہ ڈھیر بڑا لگا ہوا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ایسے یعنی اس کا گراف جو ہے پھر بھی اوپر چلا گیا. حالانکہ دوسری طرف وہ ان کو کمپیریزن کر کے دیکھا جائے نا تو دوسری طرف والا 10 ٹائم ملٹی پلائی ہو رہا تھا اور یہ تو ایک ہی رہ رہا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ یہ والا گراف جو ہے وہ اونچا چلا گیا. تو علماء کیا کہتے ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے. دیکھیں کتنی بڑی اپرچونٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تمہارے سے ایک برائی ہوئی ہے تو میں ایک ہی لکھ رہا ہوں، لیکن ایک نیکی کر رہے ہو تو میں 10 لکھ رہا ہوں. لیکن پھر بھی بد نصیب ہے وہ شخص کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا برائیوں والا جو انبار ہے وہ بڑا ہو گیا ہے. تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہی رہ جاتی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں کیا کہتے ہیں، ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر جو تم عمل کرتے رہتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کوئی ارادہ نہیں کر رکھا تمہارے اوپر ظلم کرنے کا، تمہیں سزا دینے کا، بلکہ تم جو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے وہ اچھائی تھی چاہے وہ برائی تھی کر کے آئے ہو تو کیا ہے اسی کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آیت کے اس آخری حصے میں اپنے فضل کو اور اپنے عدل کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چھوٹی سی نیکی ہی ہماری پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی پر جو ہے وہ ہماری بخشش کر دیں. کیونکہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میں تو بڑے نیک عمل کر رہا ہوں تو میں تو بخشا ہی ہوا ہوں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، کیونکہ میں دنیا میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور میں صدقات بھی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سارے عمل ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں ہم نے کرنے ہیں، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور دوسری طرف جو ہے عدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ عدل کرے گا. اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کے ساتھ عدل کرے گا کہ اگر ایک برائی تھی تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ سزا دے دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک برائی کا بدلہ جو ہے وہ
एक ही देंगे और किसी के साथ जो है वो जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी की तलफी नहीं की जाएगी। जैसे सूरह ताहा में बयान होता है कि यानी इसमें मतलब ये है इसका कि ना किसी के सवाब में कमी की जाएगी, नेकी के सवाब में कमी की जाएगी, और ना ही बुराई की सजा में इजाफा किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह ताहा में भी फरमाते हैं कि और जो शख्स अच्छी किस्म के अमाल करे और वो मोमिन हो तो वो ना किसी बेइंसाफी से डरे और ना हल्क तलफी से डरे। यानी कभी कभी हम दुनिया में तो नेक अमाल करते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि पता नहीं जो है ना, या किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो हम कहते हैं जी हमें रिवार्ड नहीं मिला, वो बड़ा ही एहसान फरामोश है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बड़ा ही कदरदान है। हम अपनी नेकी करके हो सकता है भूल गए हों, हमें याद ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी एक एक चीज जो है वो लिख रखी है। और अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी राई के दाने के बराबर भी अगर नेकियां होंगी तो जाया नहीं करूंगा, और राई के दाने के बराबर ही तुम्हारा गुनाह होगा तो मैं उसको भी सामने ले आऊंगा। एक बड़ी ही हदीस है प्यारी, और इसको पहले भी आपने सुन रखा है, दोबारा हम इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या कि मैं दयान यानी जबरदस्त खैर और शर का बदला लेने वाला हूं, मैं बादशाह हूं। किसी जहन्नम वाले को यह हक नहीं कि वो जहन्नम में दाखिल हो और उसका किसी जन्नती के पास हक हो, यहां तक कि मैं उसे उसका बदला दिलवा दूं। और किसी जन्नती को जन्नत में दाखिल होने का हक नहीं और उसका किसी जहन्नमी के पास हक हो, यहां तक कि मैं उसे उसका बदला दिलवा दूं, अगरचे वो एक तमांचा ही क्यों ना हो। तो क्या है कि अल्लाह ताला किस तरह, सहाबा ने फिर पूछा था कि अल्लाह ताला ये किस तरह अल्लाह ताला ये मतलब सारा करेंगे, जबकि हम तो जो है बरहना होंगे, बेसतर होंगे, इस तरह होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियों और बुराइयों का तबादला होगा। जब किसी के जिम्मा कोई हक बाकी होगा ना तो उसकी नेकियां उठाकर दूसरे शख्स के पलड़े में, जिस पर जुल्म हुआ होगा या जिसका हक बाकी रहता होगा, उसके पलड़े में डाल दी जाएंगी। यानी अल्लाह ताला कहते हैं मैं इस तरह जो है वो क्या करूंगा, बदला देने वाला हूं। और मैं जो हूं, तुम जो है क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, कि तुम नहीं बदला दिए जा रहे मगर जो तुम अमल करते रहे। यानी जो जो तुम अमल दुनिया में करते रहे हो उसके मुताबिक ही अब तुम्हें बदला दिया जा रहा है, और तुम्हारा जो है वो नेकियों और बुराइयों का तबादला हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों के हकूक में तुमने कमी की उन लोगों के पलड़े में अब तुम्हारी नेकियां उठा उठा कर डाली जा रही हैं। तो मैं नहीं किसी पर जुल्म कर रहा, ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे किए धरे का ही देखना पड़ रहा है। इससे आगे हम समझते हैं कि नेकी है क्या, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो शख्स नेकी लेकर आएगा वही उस दिन घबराहट से बेखौफ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम, क्योंकि इसमें आयत में क्या कहा जा रहा है कि जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो वो ही जो है उसका बेहतर बदला होगा और क़यामत वाले दिन वो क्या होगा, बेखौफ होगा। तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर नेकी क्या है ताकि उसको हासिल करने में हम कामयाब हो सकें। तो हमने जिस तरह पीछे पढ़ा कि सबसे बड़ी नेकी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सबसे पहले तो ये है कि तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। ठीक है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा जो है वो दिल से और जबान से अदा करना, और फिर उसके बाद ईमान लाने के बाद अमले सालेह करना। ठीक है, और अमले सालेह का भी हमें समझ में आ गया कि वो काम जो नेकी के हों और प्लस वो शरीयत के मुताबिक हों, सुन्नत के मुताबिक हों, जिनका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हो। लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये नेकी है या नहीं है, यानी हम करें ना करें कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये नेकी है भी या नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इस बारे में बड़ा ही जबरदस्त एक क्राइटेरिया सुन्नत से ही हमें मिलता है जिसको हमने फॉलो करना है। क्या कि वापसा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम नेकी के बारे में पूछने आए हो। मैंने कहा जी या रसूलुल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो। नेकी वो है जिससे तुम्हारा नफ्स मुतमईन हो, और जिससे तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो और गुनाह, और तो वो क्या है, वो गुनाह है। यानी अगर तुम्हारे दिल में कुछ खटका सा लग गया है, तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा,
تو وہ गुनाह है। और जो तुम्हारे दिल में खटक जाए और तुम्हारा दिल इसके बारे में शक में हो, चाहे लोग तुम्हें फतवा दें। क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम कोई काम करते हैं और फिर हम लोगों से राय लेने की कोशिश करते हैं, तो लोग भी आगे से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी होता है, जाने दो, कोई नहीं, खैर है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो ऐसे नहीं है, आसान सी बात बता दी गई है और ऐसा होता है, ये तजर्बे की बात है कि जब इंसान कोई काम करता है तो बाज़ औक़ात इंसान का दिल बहुत मुतमईन होता है। अगर इंसान का दिल मुतमईन है तो इसका मतलब है वो नेकी है, ठीक है, जिंदा जमीर वाले इंसान की। और अगर एक इंसान है वो फिर काम कर लेने के बाद भी ना बड़ा ही वो परेशान है, दिल में खटका सा लगा हुआ है, पता नहीं मैंने ये सही किया या नहीं किया, शक वाली कैफियत है, तो फिर क्या है, कहा है कि शक वाली चीज को छोड़ दो, कि इसमें जरूर कोई गुनाह का आंसर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो फिर जो है क्या होगा, वो नेकी शुमार नहीं होगी। क्योंकि और देखिए अक्सर होता है कि जो वाजिया नेकियां तो हमें पता है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जिक्र है, तिलावत है, सुन्नतों पर अमल है, ठीक है। तो इन कामों को भी देखें करने के बाद क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो होता है ना, हमें हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा दिल मुतमईन नहीं होता, हमें ऐसे लगता है जैसे इसमें रयाकारी आ रही है और हम उस तरह मुखलिस नहीं है अल्लाह ताला के साथ। तो फिर क्या है, इन कामों में बेहतरी हमने लाने की कोशिश करनी है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ताकि ये कबूलियत के दर्जे को पहुंच सके। फिर देखें इस तरीके से भी कहा गया है कि नेकी ये भी नहीं कि इंसान एक खास डायरेक्शन का होकर रह जाए, यानी क्या है कि नेकी ये नहीं कि तुम, कुरान मजीद में ही आता है कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, लेकिन असल में इस नेकी ये है कि जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए। यानी असल चीज क्या है कि ये जो आयत थी ना, ये आई थी वहां पर जब तहवील किबला का हुक्म आया था, तो उसमें फिर ये था कि मुनाफिकीन कहते थे कि मुसलमानों को तो यही नहीं अभी तक क्लियर हुआ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बातें उठाते थे कि मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें या मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मशरिक और मगरिब कोई चीजें नहीं है, सब जमीन अल्लाह ताला की ही है। तो असल चीज क्या है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत रखे, अल्लाह पर अपना ईमान, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर। ये ईमान जो है, ईमान की पहली स्टेज है, ये नेकी की पहली स्टेज है, और सबसे बड़ी नेकी है कि इंसान का जो ईमान है वो मजबूत होना चाहिए। जब इंसान अपना नेक ईमान जो है वो मजबूत कर ले, तो इसके बाद हकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दे, यानी हकूकुल्लाह देने के बाद हकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दे। इसमें जितने नेकी के काम हैं, अपने रिश्तेदारों को, यतीमों को, मस्कीनों को, मांगने वालों को, और जो मुश्किलात में फंसे हुए हैं उनको वहां से छुड़वाने के लिए जितनी वो अपनी तरफ से उनको फैसिलिटेट कर सकता है, हर तरीके से, माल से, सलाहियतों से, खिदमात के जरिए, ये सारी नेकी के ही काम हैं। फिर आगे आ जाता है इबादात, अपनी इबादात को दुरुस्त करें, नमाज, रोजा, ज़कात, ठीक है, वादे पूरे करना, सब कुछ जो है, हज, उम्रा, ठीक है, जिक्र, सब को खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, इनको दुरुस्त करें, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, इनके अंदर खुशू और फजूल आए, ये नेकी है, ठीक है। और सब्र करना भी, तकलीफ पर सब्र करना भी बहुत बड़ी नेकी है। फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी अच्छे इखलाक का भी नाम है, यानी हम देख रहे हैं ना कि नेकी क्या है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी अच्छे इखलाक का भी नाम है, यानी क्या है कि कोई आपके साथ बेशक बुरा करे, लेकिन आपने आगे अच्छाई वाला ही मामला करना है। आपने हमेशा, चाहे नेक है चाहे बद है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, अमीर है गरीब है, कोई भी है, सब के साथ आपने खैर वाला मामला ही करना है। तो ये ऐसा इखलाक वाला मामला इख्तियार अगर आप करते हैं, किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख देते हैं, तो ये भी नेकी ही है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई छोटी सी भी नेकी है ना, उसको हकीर ना समझो, ठीक है। हो सकता है कि किस वजह से हमारी बख्शिश हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझा करो, चाहे किसी को रस्सी ही दे दो। देखिए हम शायद इसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन ये क्या है, ये भी नेकी है। और क्या है, चाहे जूती का तस्मा ही दे दो, क्या है, बिल्कुल माइनर सी चीज है और हम इसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। या किसी को मुस्कुरा कर देख दो, या सलाम कर दो,
या किसी की वहशत और तन्हाई दूर कर दो, यानी कोई बूढ़ा है, अकेला रहता है, गमगीन है, या कोई इंसान है वो गमगीन है, उसके ऊपर कोई परेशानी आई है, आप जाते हैं दो दिलासे के अल्फाज और सब्र की तलकीन उसको कर देते हैं, तो ये अल्लाह ताला के हाथ आपकी नेकी लिख जाती है। और जिस इखलास के साथ आप जाते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला हमें इसी चीज पर बख्श दे। फिर क्या है, क्योंकि जब हमें पता होगा ना कि नेकियां क्या क्या हैं, तो तभी हम इनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और तभी हम इनको कर सकेंगे। फिर क्या है, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सच्चाई इख्तियार करना ये भी एक नेकी है, यानी सच पर कायम रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इंसान मुसलसल सच बोलता रहता है कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख लिया जाता है, यानी सच बोलना जो है ये भी नेकी है। और इसी तरीके से जो है, क्योंकि ये जो नेकी है ना, इसका अजर जो है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं इसका बदला दूं, मैं इससे बेहतर बदला देने वाला हूं, जो शख्स नेकी लेकर आएगा मैं इसके लिए बेहतर बदला लेने वाला हूं। तो ये भी हमें ज़हन में रख लेना चाहिए कि अगर कोई शख्स है, फर्ज करें कि उसका नेकी का इरादा है, लेकिन वो उस नेकी को नहीं पा सका, तो अल्लाह ताला तो उसका का भी बड़ा, उसकी जो सोच है और जो उसका इरादा है उसका भी बड़ा कदरदान है। जैसे फर्ज करें, इसको मिसाल लेते हैं कि मस्जिद के लिए निकले हैं और जमात जो है वो आगे आप पहुंचे हैं मस्जिद में और आपने देखा कि जमात हो गई है, ठीक है, नमाजी वापस आ रहे हैं, लेकिन जितना अजर उन नमाजियों को मिला, क्योंकि आपने इरादा कर लिया था, वजू कर लिया था, कदम उठा लिए थे, तो अल्लाह ताला ने उतना ही अजर आपके हिस्से में भी लिख लिया। बिल्कुल, क्यों, इसका हमें क्यों पता चलता है, देखें जब गज़वे तबूक हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि क्योंकि बहुत लंबा सफर था तबूक तक पहुंचने के लिए, तो सवारियों की तो बहुत सख्त जरूरत थी। तो बहुत से जो सहाबा थे ना, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि हम जो है वो जंग में जाएं, हम भी शरीक हों गज़वे में, तो क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम भी जाएं। तो क्या हुआ था, लेकिन बहुत से सहाबा जो थे उन सवारियां ना होने की वजह से रह गए थे, बहुत पीछे रह गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि अब तुम्हारा हमारा लश्कर जिस जिस घाटी में उतरेगा, जिस जिस जो है वो जो है वादी में जाएगा, तो जितना सवाब तुम लोगों के हिस्से में आ रहा है, जो पीछे रह जाने वाले कुछ लोग हैं, पक्के उज़र की वजह से वो वहां पर रह गए हैं, यहाँ पर नहीं आ सके हैं, तो उनके हिस्से में भी ये सवाब लिखा जा रहा है। तो लिहाजा क्या है कि बाज़ औक़ात इंसान होता है उसके ऊपर ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो नहीं उस तरीके से जो है वो नेकियों को अदा कर सकता। जैसे फर्ज करें नमाज है, एक इंसान है वो नहीं जो है ना वो खड़े होकर नमाज जो है वो पढ़ सकता, उसको तकलीफ है, वो सजदे उस तरह नीचे नहीं दे सकता, ठीक है। तो लेकिन जो है क्योंकि उसका जज्बा बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो उस अमल को उस तरीके से रुकन को नहीं फेल कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसके इरादे और शौक जो उसने दिल में रखा हुआ है उसकी वजह से उसको भी उतना ही अजर देते हैं और उसके अजर को जाया नहीं करते, उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना दूसरा नमाजी जो है वो सजदे नमाजें खड़े होके पढ़ रहा है, सजदे नीचे जमीन पे दे रहा है, तो उसके अजर को भी अल्लाह ताला कभी भी महरूम, अल्लाह ताला उसको अजर से महरूम नहीं रखते। तो लिहाजा है क्या है कि सिर्फ क्या है हमने अपनी कोशिश करनी है और अपने दिल को खालिस रखना है अल्लाह ताला की रजा के लिए और नेकी के लिए। हर वक्त कभी भी ना ये सोचें कि मैं बाद में करूंगी, इरादा बना लें, चाहे जो है वो काम बंदा बाद में ही करे, क्योंकि इरादे पर भी हमें जो है वो अल्लाह ताला अपने फजल से अजर देने वाला है और अल्लाह के यहाँ अजर लिखा जा रहा है। तो हमने ये सीख लिया कि अल्लाह ताला के यहाँ एक नेकी का कम अज कम जो है, कम अज कम जो है वो अजर 10 गुना है। तो अल्लाह ताला के यहाँ बाज नेकियां ऐसी हैं जिनका अजर अल्लाह ताला 20 गुना, जैसे देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि सुभान अल्लाह ही अगर एक इंसान कह देता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वाला जो कलमा हमने सीखा था, कि उसमें हदीस हमने पढ़ी थी कि हर सुभान अल्लाह कहने पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं और 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। हर अल्लाह अकबर पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं और 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। हर अल्हम्दुलिल्लाह पे 20 नेकियां लिखी जाती हैं, 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो क्या है कि 20 गुनाह अल्लाह ताला जो है, एक कलमा हम कह रहे हैं जबान पे बहुत ही हल्का है, अल्लाह ताला उसको 20 गुना बढ़ा रहे हैं। और बाज नेकियों को अल्लाह ताला 30 गुना बढ़ा देते हैं, बाद जैसे 27 गुना बाज को बढ़ा देते हैं कि एक शख्स है घर में नमाज पढ़ने वाले के मुकाबले में जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को 27 गुना अजर जो है वो ज्यादा मिलता है। और
कितनी प्यारी ये बात है कि ये चीजें आप बेशक अपने पास नोट करते जाएं, और हमने अपने पास ये चेक लिस्ट बना लेनी है, क्योंकि जब हमें इनके अजर का पता होगा तो हम इनको बड़े शौक से करेंगे कि अब मेरे नामा अमाल में इतना अजर लिखा जा रहा है। क्या कि किसी ने, समझ लें कि बगैर कहते हैं किसी वजह के, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया, बस खुश हुआ दिल और कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर एक दफा उसने सच्चे दिल से कह दिया तो उसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं 30 नेकियां मैंने लिख दी हैं। और इसी तरीके से एक शख्स है 12 साल अगर उसने अजान दी तो उसके लिए कहते हैं जन्नत वाजिब है। और हर रोज अजान कहने के बायस 60 नेकियां लिखी जाती हैं, यानी दिन में 5 दफा नमाज हो रही है तो 5 अजानें, और एक अजान देने पे 60 नेकियां उसकी लिखी जा रही हैं। और जो तकबीरात वो पढ़ता है उसके अंदर, तो हर तकबीर पे 30 नेकियां जो हैं, तकबीरात कहने की वजह से 30 नेकियां जो है वो लिखी जाती हैं, तकबीर कहने पे 30 नेकियां लिखी जाती हैं। और इसी तरीके से बाज ने कम से कम 10 गुनाह से अल्लाह ताला स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने एक को एक नहीं रखा, ठीक है, अल्लाह ताला का फजल और करम है। और इसी तरह बाज अमाल हमारे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला 100 गुना बढ़ा देते हैं। जैसे हमने वो कलमा याद कर रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको अगर आप दिन में 100 बार पढ़ते हैं तो इसका इतना ज्यादा अजर है कि 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है, 100 नेकियां अमाल में लिखी जाती, 10 बार पढ़ रहे हैं 100 बार पढ़ रहे हैं, 100 नेकियां लिखी जाती हैं और 100 बुराइयां जो है वो मिटा दी जाती हैं। और बाज अमाल ऐसे हैं जिनका अल्लाह ताला 700 गुना अजर बढ़ा देते हैं। और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में चलने वाला है, फी सबीलिल्लाह, दीन की खिदमत करने वाला है, दीन को सपोर्ट करने वाला है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है, मस्जिद मदरसे में देने वाला है, ठीक है, तो उसके अजर को मैं, अगर वो 1 रुपया भी देता है तो मैं उसको 700 रुपया बनाकर जो है वो उठाऊंगा। जिस तरह वो हमने पढ़ा था कि एक शख्स ने एक ऊँटनी दी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़यामत वाले दिन अपनी 700 ऊँटनियों के साथ आएगा। तो क्या है, और फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला बाज ऐसे अमाल हैं जिनको 1000 गुना अजर के हिसाब से बढ़ाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत प्यारी और देखिए आसान सा हमारे लिए अमल है, और लेकिन बस हम गफलत और कोताही कर जाते हैं, सुस्ती कर जाते हैं। बहुत प्यारा अमल है, इसको आज से अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। क्या कि 1000 गुना के एक नेकी करने के लिए क्या पता, हम सोचते हैं कि शायद बहुत माल होगा, हम इतने सदके देंगे, हम इतनी कुर्बानियां देंगे तब जाके हम नेकी को हासिल कर लेंगे। तो कितना आसान काम है नेकी को हासिल करना, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं 1000 गुना इसको अजर के लिहाज से तुम्हारे अमाल में दाखिल करने वाला हूं। कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान, तुम अपने बिस्तर पर जब आते हो ना तो क्या कर लिया करो, 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुबहान अल्लाह। आप जबानी तौर पर देखें ये मिला के 100 बन रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये जबानी तौर पर तो 100 हैं लेकिन मीजान में ये 1000 है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला 1500 गुना अजर भी बढ़ा देते हैं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर। तो जुबान की अदायगी के एतबार से तो 150 है, यानी देखिए पूरे दिन में 5 नमाजें होगी ना, तो एक नमाज में 30 बार पढ़ा तो 5 में नमाजों में जब वो पढ़ा 10 पढ़े और एक में 30 बार हो गई और 5 में वो जो है वो 150 बन गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं पूरे दिन में तुम बस 150 बार पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन मीजान में ये 1500 हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से क्या है, 10 लाख नेकियां, 10 लाख 1 मिलियन। तो क्या है कि हदीस बड़ी प्यारी है कि जो शख्स बाजार में दाखिल होते हुए, हम बाजार में जाते हैं अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन इस दुआ की फजीलत को जानने के बाद कभी भी इंसान इस दुआ को ना छोड़े, बल्कि अगर ना भी कोई चीज खरीदनी हो वो, क्योंकि हमारा रास्ता ही देखें गाँव का वैसे भी बाजार की तरफ से होता है, ये यहाँ पर भी हम जब बाजार से जाते हैं तो अगर नहीं भी आप जो है ना आप गुजर रही हैं, गाड़ी में बैठे हुए गुजर रही हैं, तो जरूर एक दफा इस दुआ को पढ़ लें। क्या दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु
वहुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सनन तिर्मिज़ी है कि हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो दुआ पढ़ने वाला है इसके लिए 10 लाख नेकियां जो हैं वो लिखी जाती हैं, 10 लाख गुनाह माफ हो जाते हैं और उसके लिए जन्नत में जो है वो घर है। कितनी ज्यादा जो है वो इसकी फजीलत है। पूरे यकीन के साथ इंसान जो है वो इसको पढ़े। और फिर इसका और भी फायदा होता है कि इंसान जो है जब बाजार जाता है तो नेकियां ही इकट्ठी करके आया है, अपने गुनाह भी धुलवा के आया है। दूसरा, जब जाएगा तो जो जिस चीज की उसको जरूरत है वो फौरन वो चीज भी उसको मिल जाएगी, आला क्वालिटी की चीज भी मिल जाएगी, उसको तब्दील करवाने की भी जरूरत नहीं होगी, वक्त भी उसका जाया नहीं होगा। और जो क्योंकि बाजार जो है वो सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है, जगह है ना अल्लाह ताला की, तो जो है क्योंकि वहां पर शैतान जो है वो होता है। तो इस तरह के जो शैतान इंसानों के रूप में भी शैतान होते हैं जो लोगों को तंग कर रहे होते हैं, तो हर किस्म के शर से इंसान जो है वो महफूज भी रहता है। तो अजर का अजर और हर अपनी हिफाजत का भी सामान हो जाता है। फिर अब अल्लाह ताला कहते हैं बाज ऐसी तुम्हारी नेकियां हैं जिन पर मैं तुम्हें बेहिसाब अजर देने वाला हूँ, अनकाउंटेबल अजर देने वाला हूँ। जैसे सबर। अब कोई भी तकलीफ आई है, सबर बहुत मुश्किल अमल है, बहुत मुश्किल अमल है सबर। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा कि मैं इसका तुम्हें कोई गिना चुना अजर नहीं देने वाला, तुम सबर करो, मैंने तुम्हें कहा है तुम सबर करो, मैं क़यामत वाले दिन तुम्हें इसका बेहिसाब अजर दूंगा। और जो हमने हदीस पढ़ी थी कि क़यामत वाले दिन इंसान जो है वो क्या कहेगा कि जब सबर का अजर देखेगा ना कि इतना बेहिसाब अजर, तो वो कहेगा कि काश हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता, तो हम मतलब इतनी हम तकलीफें इस दुनिया में देकर आते तो आज हम इस अजर को पा लेते। इसी तरह जो रोजादार है, अगर उसने तकवा वाला रोजा रखा तो उस शख्स के लिए भी अल्लाह ताला ने किया रखा है, बेहिसाब अजर रखा है। लेकिन क्या है, रोजा फिर हमने तकवा वाला रखना है, उसमें हमने झूठ नहीं बोलना, झगड़े नहीं करने, बहस नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बदगुमानियां नहीं करनी, लगाई बुझाई नहीं करनी। तकवा वाला रोजा जो है वो अगर होगा तो अल्लाह ताला ने ऐसे रोजेदार के लिए बेहिसाब अजर रखा हुआ है। तो क्या है, नेकी को जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि ईमान है प्लस इखलास है हर चीज में। अब हर कलमा भी हम पढ़ेंगे ना जिन जिनके हमें अजर पता लगे हैं, या कोई भी नेकी हम हकूकुल्लाह वाली है या हकूकुल इबाद वाली है, लोगों से बंदों से रिलेटेड है या अल्लाह ताला से रिलेटेड है, तो उसमें हमने अपने आप को मुखलिस कर लेना है। लोगों की रजा, लोगों की वाह वाह या लोगों के आगे मशहूर होने वाला सिलसिला नहीं होगा, तो वो नेकी जो है वो अजर को जो है वो हमारे दर्जात को बुलंद करने का बायस होगी। तो ये समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि जब हम नेकी वाली जिंदगी गुजारते हैं ना, तो दुनिया में भी हमें इसके बड़े बड़े फायदे नजर आते हैं। क्या होता है कि इंसान जो है, देखिए हमारा दिल जो है वो मुतमईन हो जाता है। जब हम कोई नेकी कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से वो जो बेसुकूनी की हालत है वो खत्म हो जाती है, दिल सुकून में हो जाता है। फिर बेखौफी सी हो जाती है, खुश हो जाते हैं कि हमारा रब खुश हो गया होगा, हमें क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह ताला इसका अजर मिल जाएगा। फिर वसी रिज़्क में भी इजाफा होता है, ठीक है। और आखिरत में तो इसका बदला मिलने ही मिलने वाला है कि क्या, कि अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में घर तैयार कर रखा है। और फिर अल्लाह ताला नेकी करने वालों को अपना दीदार नसीब करेंगे। और अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कुरान मजीद में फरमाया कि मैं ऐसे लोगों को अब खुद मैं इनकी मेजबानी करने वाला हूँ, मेहमानी है अल्लाह के यहाँ इनके लिए, यानी अल्लाह ताला का के मेहमान बनेंगे ये लोग जो नेकी वाले होंगे। और क्या है, अल्लाह ताला जो है उनका जो नामा आमाल है वो इल्लीयीन में रखेगा, यानी जो आला पाया के लोग हैं उनके दफ्तर में नामा आमाल जो है वहां पर पड़ा हुआ होता है। और इसके अलावा जो है नेकी करने से जो पिछली बुराइयां होती हैं वो भी सारी मिटा दी जाती हैं। तो फिर उसके बाद आगे के कुछ ऐसी नेकियों को भी हम देख लेते हैं जो गुनाहों को मिटाने वाली हैं। क्या कि एक इंसान है, देखिए कलमा पढ़ लिया ना उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सच्चे दिल से वो मुसलमान हो गया, ईमान ले आया, अपनी जिंदगी को उसने डाइवर्ट कर लिया। तो जब एक इंसान चेंज हो जाता है ना,
تو उसको ये उम्मीद और यकीन हो जाना चाहिए कि मेरे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए हैं। तो क्या है कि ईमान लाना जो है वो नेकियों को, पिछले गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह अगर कोई एक इंसान है, उससे कोई गलती हो गई है, देखिए गुनाह होते रहते हैं, इंसान खता का पुतला है, आए दिन हमसे गलतियां होती हैं और हमारा ज़मीर फौरन हमें क्लिक कर देता है कि हाँ जी अब ये हमारे से गलती हो गई है। तो फिर क्या है कि फौरन इसका तरीका ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है वो गुनाह मिट जाए, हमारा ये वाला गुनाह मिट जाए, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, तो 2 रकात नमाज, हदीस से ये पता चलता है कि तौबा के नफल पढ़े जाएं। 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाए, वजू किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, और 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाए, और उसमें पूरी जो अपनी टेंशन है ना वो अल्लाह ताला की तरफ की जाए, अपने गुनाह को सोचा जाए, उस बार जो है ना नादिम हुआ जाए, रोया जाए, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाए, तो वो जो गुनाह होता है वो मिट जाता है, गुनाह जो है वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से सदका कर दे इंसान से, अगर कोई गलती हो गई है तो वो सदका करे कि अल्लाह ताला ये जो मेरे से गलती हो गई है, अपने ऊपर कोई जो है ना वो फाइन चार्ज कर दे। ठीक है, कि जब इंसान फाइन चार्ज कर देता है ना, तो फिर अगली दफा भी वो जो है वो अलर्ट हो जाता है कि मैंने ये गुनाह नहीं करना, और अल्लाह ताला भी उस गुनाह को जो है वो धो देते हैं। इसी तरीके से कहते हैं मस्जिद की तरफ जाना गुनाहों को मिटाता है। हज और उम्रे के लिए जाना, इंसान ऐसे हो जाता है जैसे अपनी माँ के बतन से निकला हुआ शख्स, यानी जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो पाक होता है गुनाहों से, हज अगर खालिस अल्लाह की रजा के लिए इंसान करके आता है तो वो भी ऐसे ही हो जाता है, गुनाहों को मतलब मिटाने का जरिया है। इसके अलावा नमाज का इंतजार करना गुनाहों की के मिटाने का जरिया है। क़यामुल लैल करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देना, नेकी की मजालिस में शिरकत करना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना, तौबा और इस्तगफार कसरत से करते रहना, और गुनाहों को मिटाने वाले अज़कार पढ़ना, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन नज़्नबतुहु व अतूबु इलैहि। इस तरह की बहुत सी दुआएं हमें आती हैं जिनको, या इस्तगफार पढ़ लेना, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना, ये चीजें जो हैं जिक्र और अज़कार हैं जो गुनाहों को मिटाने वाले हैं। और गुनाहों के जो है वो नुकसानात भी बड़े हैं। जब एक इंसान गुनाहों वाली जिंदगी गुजारता है तो उसके नुकसानात दुनिया में तो हैं, मिलते ही हैं। दुनिया में क्या नुकसानात हैं कि इंसान जरूर जो है वो आप देखेंगे, तजर्बा हमारा होगा कि वो जो है कोई ना कोई जिस्मानी बीमारियां, ठीक है, या जो है ना आपस में देखिए गुनाहों की वजह से मोहब्बत, उस शख्स से फिर मोहब्बत नहीं रहती। फिर क्या होता है, हमें खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती रहती है, जब हम गुनाह करते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर हमारा दिल बोझल रहता है, सुकून नहीं होता, खुशी नहीं होती। सब कुछ होने के बावजूद लोग कहते हैं जी हमारे पास सुकून नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, हमारा दिल मुतमईन नहीं है। और दुनिया में तो ऐसी बेचैनी वाली कैफियत है ही है, लेकिन आखिरत में क्या होगा कि क्या हश्र के मैदान में इंसान अपने गुनाहों की वजह से पसीने में शराबूर होगा। क्यों? क्योंकि हदीस में ये आता है कि बाज लोग अपने गुनाहों की वजह से क्या होंगे, टखनों तक पसीने में होंगे, बाज घुटनों तक पसीने में होंगे, बाज कंधों तक पसीने में होंगे, और बाज अपने ही पसीने में तैर रही होंगे। और ये पसीना किस वजह से होगा? जिसके जितने ज्यादा गुनाह होंगे उतना उसको ज्यादा उस दिन पसीना आएगा। क्यों? क्योंकि देखें जब इंसान को के ऊपर खौफ और घबराहट का आलम होता है ना, तो क्या होता है, उसको फिर क्या आता है, उसको फिर पसीने आते हैं। ये आम जिंदगी का भी हमारा एक तजर्बा है। तो उधर भी क्या होगा कि जो लोग दुनिया में अपनी मनमानी की जिंदगी गुजार के आए होंगे, लोगों के हक मार के आए होंगे, लोगों की हक तलफियां करके आए होंगे, लोगों के ऊपर जुल्म करके आए होंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाकर आए होंगे, तो क्यामत वाले दिन वो क्या होंगे, और नेकियों का बैग उनके पास नहीं होगा, खाली हाथ होंगे। तो वहां पर क्या होगा कि उनके ऊपर खौफ और घबराहट होगा, क्या पता नहीं आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो उनके पसीने छूट रहे होंगे, और कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कंधों तक, और कोई अपने पसीने में तैर रहा होगा। तो क्या है, देखिए कितना बड़ा इसका नुकसान है, गुनाहों का नुकसान। और कुछ कबीरा गुनाहों का भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम इन गुनाहों से बच जाएं, क्योंकि इनकी माफी नहीं है। सबसे पहले इसमें शिर्क है, फिर जादू किसी पर करवाना या करना, ये सारी चीजें, फिर कत्ल है, सूद है, किसी नेक औरत पर बोहतान लगाना, जिना का बोहतान लगाना, ठीक है, सुनी सुनाई बातों को आगे कर देना, ये चीज जो है वो आ जाती है इसमें। फिर जो है जंग, मैदान जंग से भागना, ये चीज है। यतीम का माल खाना, फिर नमाज ना पढ़ना, ज़कात ना देना, कतई रहमी करना, रिश्तों को तोड़ना, फिर झूठ, गीबत, चुगली, फहश कलामी, जानवरों पर जुल्म करना,
ٹھیک ہے، یہ ساری تصویر سازی یعنی شکلیں یہ جو بنانے ہیں، تصویریں بنانا، یہ چیزیں جو ہے وہ ساری کیا ہیں، قیامت والے دن ہمارے لیے وبال بن جائیں گی. تو ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. دیکھیں دنیا میں بھی ان کا وبال ہے اور آخرت میں بھی ان کا وبال ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے اللہ ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ دیکھیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جو لوگ نیک اعمال لے کر آئیں گے وہ لوگ کیا ہوں گے، اس سے خوف سے، گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. لیکن جو لوگ برائیاں لے کر آئیں گے وہ کیا کریں گے، اس دن جو ہے وہ ان کے اوپر ایک خوف کا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی کہ اے اللہ جس دن تو مجھے اس عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھانے والا ہے. کہا ہے نا کہ جو قبروں سے بھی سور کی آواز کو سن کر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ بڑا خوف کا عالم ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشت سے اور اس دن کے خوف سے ہمیں بچا لے اور ہمیں پرسکون اس دن رکھنا. اور اس کے لیے ہمیں پھر کوشش بھی کرنی پڑے گی، ہر وقت سٹرگل کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جو ہے نا الرٹ رکھنا پڑے گا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، اپنے نیکیوں کا جو بیگ ہے اس میں نیکیاں ڈالنی پڑیں گی، سنبھالنی پڑیں گی اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا پڑے گا. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے، ہمیں مواقع فراہم کر، ہمیں شعور دے، ہمیں عقل دے، ہمیں صبر دے، ہمیں شکر کرنے کا جو ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.